आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 और वचन 13 और 14 को सुनते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, जीवन और मृत्यु पर तेरा ही अधिकार है। तू अधोलोक के फाटकों तक पहुंचाता और फिर ऊपर उठाता है। मनुष्य अपनी दुष्टता के कारण बद्ध कर सकता है, किंतु वह ना तो छूटे हुए प्राणों को वापस लाने में सामर्थ है और न बंद आत्मा का उद्धार करने में। मेरे मित्रों, इन दिनों में जब हम सुसमाचार सुनेंगे तो प्रभु यीशु कई प्रकार के रोगियों को, बीमारियों को चंगा करते हैं। हम विशेष करके संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 6 में और वचन 55 और 56 में देखेंगे, जहां प्रभु का वचन इस प्रकार है। प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते, जब लोगों को पता चलता था तो लोग अपने यहाँ के रोगियों को उठाकर प्रभु यीशु के पास में ले आते थे। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, लोग अपने यहाँ के रोगियों को चारपाइयों पर उठाकर चौराहे पर रख देते थे और प्रभु यीशु से अनुनय विनय करते थे कि वह उनके कपड़े का पल्ला भर छूने दें। और जितने भी लोग प्रभु यीशु के कपड़े का पल्ला छू लेते थे, सब के सब चंगे हो जाते थे। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हर बीमारी का इलाज है। जिस प्रकार जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं, हमें दवा प्रिस्क्रिप्शन के रूप में दिया जाता है और उसके बाद उस दवा को जब हम ग्रहण करते हैं तब हम उस दवा के कारण हम ठीक होने लगते हैं। तो जिस प्रकार हर बीमारी का इलाज दवा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हर बीमारी का इलाज है। जिस प्रकार हम लोगों ने अभी सुसमाचार में देखा कि लोग प्रभु यीशु को स्पर्श करना चाहते थे। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, लोग चौराहे पर अपने यहाँ के रोगियों को चारपाइयों सहित उठाकर चौराहों पर रख देते थे और प्रभु से अनुनय विनय करते थे कि वे उनके कपड़े का पल्ला भर छूने दें। और जितने भी लोग प्रभु यीशु को स्पर्श करते थे, सब के सब
चंगे हो जाते थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम वचन में देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 8 में और वचन 16 और 17 में लिखा है, ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई। वह हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। हर बीमारी का इलाज प्रभु यीशु है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी सारी दुर्बलताओं को, हमारे सारे रोगों को वो अपने ऊपर ले लिया। हम जब आज प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, ईश्वर ने संसार को, ईश्वर ने हम सबको इतना प्यार किया है कि उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उसे संसार के लिए अर्पित कर दिया। तो प्रभु यीशु को इस संसार में हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे रोगों से, बीमारी से निजात दिलाने के लिए अब्बा पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को संसार में भेजा है। इसीलिए इसायाह नबी के ग्रंथ में अध्याय 53 और वचन 4 और 5 में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यह वचन बहुत ही प्रभावशाली है, चंगाई पूर्ण वचन, अभिषेक पूर्ण वचन है। ध्यान से सुनिएगा। पवित्र वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। मेरे मित्रों, इस वचन के द्वारा एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अब्बा पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा कि हमारे सभी रोगों को प्रभु यीशु अपने ऊपर ले ले। मेरे मित्रों, इसीलिए यीशु मसीह कलवारी बलिदान में जब उसको मारा गया, क्रूस पर ठोक दिया गया, जिसको आज हम बड़ी भक्ति से हम हर चर्च में देखते हैं, जहां पर पवित्र क्रूसित प्रभु यीशु टंगा रहता है और हम उस क्रूसित प्रभु यीशु को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से हम उनको देखते हुए नमन करते हैं। बहुत लोग ये नहीं जानते हैं और क्रूसित प्रभु यीशु के बारे में कई प्रकार की गलत टीका टिप्पणी और कई प्रकार के उटपटांग बातें कर देते हैं। इसके लिए हम आपको दोषी नहीं देते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं। जब आप सच्चाई को जान जाएंगे तो मुझे विश्वास है आप कोई इस प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रकार की उटपटांग बातें नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब अब्बा पिता परमेश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया और उसने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा और उसको इस संसार के लिए अर्पित कर दिया, तो वही प्रभु यीशु जिसने हमारे रोगों को, हमारे पापों को, मेरा, आपका,
पूरे विश्व का हर एक इंसान का, हर परिवार का वो रोग, मुसीबत, बीमारी, तकलीफ, पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए जब हम क्रूसित प्रभु यीशु को देखते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप लोगों में जो लोग बीमार हैं, जो लोग बीमारी से निराश हो चुके हैं, जो लोग के जीवन में कोई काम नहीं बन रहा है और आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें जो आपको असंभव सा लग रहा है, वो नहीं हो रहा है, क्या आप जानते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान यीशु है। आपकी हर बीमारी का समाधान प्रभु यीशु है। वही प्रभु यीशु जिसको क्रूस पर, सूली पर मार दिया गया। मैं जब आप ये सुन रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ, अपने दुखों को लेकर प्रभु के पास में आइए। प्रभु यीशु को जब सूली पर लटकाया गया तो उसके पहले प्रभु यीशु को, जो इस संसार में मनुष्यों का उद्धार करने आए, और प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, पिता की गोद में रहता है, पिता की गोद में रहने वाला खुद ईश्वर है, लेकिन मनुष्य बन गया। प्रभु यीशु को लोगों ने 40 कोड़े मारे, उसके शरीर को नंगा किया गया, हाथों को बांधा गया और एक अपराधी की तरह उसको पीटा गया। 40 कोड़े उसके शरीर में बरसाए गए। उसके बाद प्रभु यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट लगा दिया गया। प्रभु यीशु का शरीर लहू से भर गया। और हम आगे देखेंगे कि प्रभु यीशु को जब 40 कोड़े मारे गए और उसके सिर में कांटों का मुकुट दिया गया, कंधे पर भारी क्रूस लादा गया और ढकेलते, मारते, पीटते वे लोग कलवारी के गोलगोथा जैसे स्थान में ले जा रहे थे, तो प्रभु यीशु के शरीर से लहू टप टप इस धरती पर गिर रहा था। और प्रभु यीशु उस कलवारी के रास्ते पर कई बार क्रूस के नीचे गिर गए। गिरने के बाद फिर उठा और उस गंतव्य स्थान की ओर चला गया। वहां जाने के बाद जो सिपाही प्रभु यीशु पर कोड़ा बरसा रहे थे, प्रभु के शरीर से लहू गिर रहा था, उन लोगों ने उस गोलगोथा जैसे स्थान में प्रभु यीशु को और एक बार पटक दिया। प्रभु यीशु क्रूस पर उनके शरीर को लिटाया गया। उनके दोनों हाथों को लोगों ने फैलाया और उनके हाथों में क्रूस के साथ कील ठोक दिया जा रहा था। प्रभु यीशु भयंकर दुख में छटपटा रहे थे। हाथों में कील ठोक दिया गया। उसके बाद उनके पैरों को भी कील से ठोक दिया गया और उस लकड़ी के क्रूस पर प्रभु यीशु को जड़ दिया गया। इस प्रकार प्रभु यीशु आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करते हुए प्रभु यीशु को जब इस प्रकार सूली पर 3 कीलों पर धरती और आसमान के बीच में जब प्रभु यीशु को लटका दिया गया, तो प्रभु यीशु भयंकर वेदना में तड़प रहे थे। जिस प्रकार हम लोगों ने इसायास नबी के ग्रंथ में देखा, अध्याय 53 में और वचन
4 और 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था, उसके द्वारा हमें शांति मिली है, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। देखिए, प्रभु यीशु के दुख भोगने से, प्रभु यीशु को दंड देने से, प्रभु यीशु के घावों के द्वारा आप और हम भले चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोगने से हमें हमारे पापों से मुक्ति मिलती है। इसी के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, और जब प्रभु यीशु को 3 कीलों पर क्रूस पर लटका दिया गया, तब प्रभु यीशु के शरीर में एक सैनिक ने भाला से उसके छाती पर मारा, और भाला उसके शरीर को चीरते हुए उसके हृदय को आर पार बेध गया, और उसके हृदय से जल और रक्त बह निकला। और इस प्रकार प्रभु यीशु बड़े दुख के साथ दुनिया की मुक्ति के लिए, आपको और हमको हमारी बीमारी से छुटकारा देने के लिए, हमारे सभी रोगों को, हमारे सभी पापों को वो अपने ऊपर ले लिया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त जब आप बीमार हैं, जब आप टूट गए हैं, आपके जीवन में किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, लंबे समय की बीमारी से आप पीड़ित हैं, आप ऐसा समय निकालिए, मेरा वीडियो सुनने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार प्रभु यीशु को दुख दिया गया। सुनिए, क्रूसित प्रभु यीशु को एकांत में देखिए, अपने दुखों को, बीमारी को, कष्टों को प्रभु में अर्पित कीजिए। मुझे विश्वास है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि प्रभु यीशु आपको चंगा कर देगा। वही प्रभु यीशु आज भी जिंदा है, हमारे बीच में निवास करता है, वो आपको चंगा कर देगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब मैं आपको ये वचन सुना रहा हूं, ये वचन सुनाने के पहले मैं आपको अपनी प्रार्थना में याद करता हूं। इसीलिए मुझे विश्वास है प्रभु आपको चंगा करेगा। लेकिन आप एकांत में क्रूसित प्रभु यीशु के पास में जाइए, प्रभु को देखिए, ये वीडियो सुनिए और उस प्रभु को देखते रहिए। प्रभु चंगा करेगा, क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, जिस प्रकार हम देखते हैं प्रेरित चरित्र में अध्याय 10 वचन 38 में, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ से विभूषित किया, और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के बंधन को प्रभु तोड़ रहे थे। मेरे मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। ये मध्य प्रदेश की एकदम सुदूर इलाके की एक छोटी सी घटना है। एक परिवार, जहाँ पर एक लड़का जो अपने परिवार के साथ रहता था, वह बचपन से अर्धांग रोगी था। उसके भाई बहन थे, और इस प्रकार सभी लोग बढ़ रहे थे। उसके भाई बहन स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई कॉलेज जा रहा था, लेकिन ये अर्धांग व्यक्ति घर में ही पड़ा रहता था। ना स्कूल जा पाया, ना कॉलेज जा पाया। उसको भी लगता था कि काश
मैं भी स्कूल कॉलेज गया होता तो आज मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बनने के लिए मैं उम्मीद रखता, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूँ। बस मैं परिवार का बोझ हूँ। बस मेरी माँ उठाकर कभी चारपाई में लिटा देती है, बस मेरी माँ कभी चारपाई से उठाकर कभी अंदर रखती है, कभी बाहर करती है। मैं तो परिवार का एक बोझ हूँ। और इस प्रकार वो एकांत में आंसू बहाते हुए अपने आप पर रो रहा था। उस दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर चली गई और वो अर्धांग लड़का घर में इसी प्रकार पड़ा हुआ था। इसलिए मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की सुदूर इलाके की एक छोटी सी घटना है। जब वो इसी प्रकार पड़ा हुआ था, दुखी था, रो रहा था, तब एक अजनबी आता है उसके दरवाजे पर और वो अजनबी उस व्यक्ति को देखता है जो अर्धांग रोगी है और उससे कहता है कि मुझे पानी पिला दो। अर्धांग रोगी अच्छी तरह जानता है कि मैं उठकर नहीं जा सकता हूं, लेकिन जो अजनबी आया वो कह रहा है मुझे पानी पिला दो। तो अर्धांग रोगी ने कहा, मैं उठकर नहीं जा सकता हूं, आप मेरे घर में जाइए, अंदर मटका में पानी रखा है, आप मटके से पानी निकालिए और पी लीजिए। लेकिन उस अजनबी ने कहा, जब तक आप मुझे उठकर पानी नहीं देंगे मैं नहीं पीऊंगा। और उस अजनबी ने उस अर्धांग रोगी व्यक्ति को इसके लिए मजबूर किया कि आप जाइए, मेरे लिए पानी लाइए। कई क्षण तक इंतजार किया गया। अंत में वो अर्धांग रोगी बहुत मुश्किल से घिसटते घिसटते जहां पर घर के अंदर मटके में पानी रखा था वहां तक गया। बड़ी मुश्किल से उसने मटके से पानी निकाला। कितना पानी तो गिर भी गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके मटके तक जाने में अर्धांग रोगी है और मटके से पानी निकालने में और उस व्यक्ति तक उसको पानी पिलाने तक के लिए आप जान सकते हैं कि कितना मुश्किल, कितना टाइम लगा होगा। वो तो दुखी था ही, वो तो टूटा हुआ था ही। और उन्होंने प्रयास किया इसी प्रकार। और जब वो गिलास में मटके से पानी निकाल करके बाहर आया और उन्होंने कहा, मैंने आपके लिए पानी लाया है, ले लीजिए, तो बाहर से कोई आवाज नहीं आई। और उसने और परिश्रम किया और बाहर निकलने का प्रयास किया और उसके बाद कहा कि कहाँ गए आप, पानी लीजिए, मैं आपके लिए पानी लाया हूं। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद उस अर्धांग रोगी व्यक्ति को बड़ा अचंभा लगा, पानी मांगा, वो चला गया। शायद उनको बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी लाने में देर कर दिया। और इसी प्रकार वो पड़ा हुआ था। कुछ देर के बाद में इसी अर्धांग व्यक्ति को प्यास लगी और जो पानी उसने लेकर के आया था उसने उसी पानी को पी लिया। मेरे मित्रों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उस व्यक्ति ने, अर्धांग व्यक्ति ने उस पानी को पिया, तब उसके शरीर में कुछ हलचल हुई, उसके शरीर में बल आने लगा। उसके शरीर में, जो शरीर मर गया था, अर्धांग रोगी हो गया था, उसमें फिर से नवजीवन का संचार होने लगा। और इस प्रकार कुछ क्षण के बाद में वह खड़ा हो गया।
वो खड़ा हो गया और जब उनके परिवार के लोग आए, उनकी मां आई तो उछल रहा था, दौड़ रहा था, कूद रहा था और इस बड़ी घटना को सबको बता रहा था। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु जिसको पिता परमेश्वर ने इस संसार में भेजा हमारे रोगों को अपने ऊपर में लेने के लिए, वो आज भी आपकी प्रतीक्षा करता है। जब आप टूट जाते हैं बीमारी की वजह से, जब आप कई बातों को लेकर निराश हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु आपके साथ खड़ा रहता है। प्रभु यीशु आपके साथ आपके मदद करना चाहता है। जरूर हम उसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन वो आपके साथ रहता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु के वचन में, प्रभु यीशु के शब्दों में, प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु के माध्यम से इतनी अभिषेक पूर्ण वचन और इतना अभिषेक निकलता था कि रोगी चंगे हो जाते थे। हम बाइबल में देखते हैं, पवित्र वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु के विषय में लिखा है कुलोसियों के पत्र में अध्याय 2 में और वचन 9 में, ईसा मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है। इसका मतलब प्रभु यीशु हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का समाधान, हर भूले भटके लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाला यीशु है। मेरे मित्रों, राजाओं के दूसरे ग्रंथ में देखेंगे अध्याय 5 में और वचन आगे देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, एक सेनाध्यक्ष जिसका नाम नामन था और उसे अपने स्वामी की कृपा दृष्टि प्राप्त थी और वह बहुत सम्मानित व्यक्ति था, क्योंकि वह सेना अध्यक्ष था और कई लड़ाइयों का संचालन कर चुका था। उसके विषय में धर्म ग्रंथ कहता है कि वह पराक्रमी था और वीर योद्धा था, लेकिन उसकी जिंदगी में वो कोढ़ की बीमारी से परेशान था और अपनी जिंदगी में इस कोढ़ की बीमारी की वजह से वो जिंदगी की लड़ाई हार रहा था। और उसे पता चलता है कि इस्राएल में एक नबी रहता है जिसका नाम एलीशा है। वह लोगों को उनके हर प्रकार की बीमारी से उनको चंगा करता है। जब सेना अध्यक्ष नामन को यह पता चलता है तो वो सेना अध्यक्ष अपने पूरे दल बल के साथ नबी एलीशा के निवास स्थान पर आता है और एलीशा के निवास स्थान पर द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। तब नबी एलीशा अंदर से उनसे कहता है, आप यरदन नदी में जाइए, 7 बार डुबकी लगाइए। आप यरदन नदी में जाइए, 7 बार डुबकी लगाइए। इतना ही कहा जाता है और सेनाध्यक्ष नामन नबी की इस बात को समझ नहीं पाता है और अपमान के रूप में इस शब्द को लेता है और वो बहुत नाराज होकर खिन्न मन से या कहते हुए चला जाता है, क्या हमारे देश में नदियां नहीं है कि मैं वहां जाकर क्या मैं नहा नहीं सकता हूं? और उसके बाद वो ये कहता है, मैं पूरी तैयारी के साथ नबी के पास में आया,
लेकिन नबी तो बाहर तक नहीं आया, देखने तक नहीं आया। मैं तो सोच रहा था कि वो तो मेरे कोढ़ पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, लेकिन उन्होंने तो अंदर से जवाब दिया, जाइए यरदन नदी में डुबकी लगाइए। और वो इसी प्रकार बहुत गुस्से में चला जाता है। और हम लोग देखेंगे आगे मेरे मित्रों, जब वह गुस्से में नाराज होकर, खिन्न होकर वहां से चला जाता है और उसको बहुत अपमान सा लगता है, तब उसका एक सेवक सेना अध्यक्ष कहता है, जहां पनाह, मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, और वह यह है, नबी ने तो आपको कोई बड़ा कार्य करने को नहीं कहा है, आपको मात्र नदी में स्नान करने के लिए कहा है। यदि नबी ने आपको स्नान करने के लिए कहा है तो आपको अवश्य करना चाहिए। जब उसके सेवक ने इस बात को सेना अध्यक्ष के पास में रखा, तो सेना अध्यक्ष अपने इस सेवक की बात को खंडन नहीं कर पाया। उसकी बात को मानकर वह यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर जब बाहर निकला, तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है, उसका शरीर छोटे बालक की तरह शुद्ध और पवित्र हो गया। उसका शरीर उस नदी के पानी की वजह से नहीं, लेकिन नबी के वचन के सामर्थ्य से वो व्यक्ति चंगा हुआ। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 16 में और वचन 12 में लिखा है, किसी जड़ी बूटी या लेप से तुम्हें स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने मुझे चंगा किया है। प्रभु का पवित्र शब्द हमें चंगा करता है। मेरे मित्रों, जब आज आप प्रभु के इस पवित्र वचन को सुनते हैं, तो आप इस वक्त इस बात को याद रखिएगा कि जब आप बीमार हैं, परेशानी है, तकलीफ है, तो आप क्रूसित प्रभु यीशु के पास में आइए, विश्वास कीजिए, एकांत में प्रभु से अपने जीवन के दुख तकलीफ को रखिए। वही प्रभु यीशु जो शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करता है, जिसको लोग छूने के लिए उनके पास रोगियों को लाया जाता था, चटाइयों पर उठाकर प्रभु के पास लाया जाता था, और प्रभु यीशु के कपड़े का स्पर्श करना चाहते थे वे लोग, और जितने भी लोग प्रभु यीशु के कपड़े का स्पर्श किया, सब के सब चंगे कर दिए जाते थे। वही प्रभु यीशु जो हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, जो हमारी बीमारी और हमारे रोगों को अपने ऊपर में ले लिया, वही प्रभु यीशु मेरे मित्रों आपको भी चंगा करे, आपको भी आशीष दे। आपकी हर बीमारी से, चाहे वो कितनी भी कठिन से कठिन बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम पवित्र बाइबल में देखेंगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 5 में, वहां पर एक अर्धांग रोगी के बारे में बताया जाता है, जो 38 वर्षों तक बेतसादा के कुंड में वहां पर पड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु उस जगह पर आते हैं, उस अर्धांग रोगी को देखते हैं और उनसे कहते हैं, उठो, चारपाई ले लो और चलो फिरो। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 8 में लिखा है, उठो, चारपाई ले लो और चलो फिरो। तुरंत वह उठ गया, चारपाई ले लिया और चलने फिरने लगा। जो व्यक्ति 38 वर्षों तक खड़ा नहीं हो पा रहा था, प्रभु के शब्द मात्र से वो व्यक्ति खड़ा हो गया, चारपाई ले लिया और चलने फिरने लगा।
38 वर्ष का मतलब प्रभु यीशु तो इस संसार में 33 वर्ष तक थे। प्रभु के इस संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेने के पहले से वो व्यक्ति उस बेतसादा के कुंड में अर्धांग रोगी के रूप में पड़ा हुआ था। जो 33 वर्ष का यीशु उस व्यक्ति के पास में जाता है और उसको चंगा कर देता है। तो मेरे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार का समस्या हमारे जीवन में है, आप प्रभु के यीशु के पास में आइए। मुझे पक्का विश्वास है वही प्रभु यीशु आज भी आपको चंगा करेगा। वही प्रभु यीशु कलवारी बलिदान के पवित्र रक्त से आपके घावों को स्पर्श करेगा। जो दुख, जो कष्ट उन्होंने कलवारी बलिदान पर उठाया, 40 कोड़े मारे गए, उनके शरीर में कांटों का मुकुट दिया गया, उनके शरीर को लकड़ी के सूली पर ठोक दिया गया, वो 3 घंटे तक धरती और आसमान के बीच में लटका रहा, उसके हृदय को भाले से मार दिया गया और उस हृदय से रक्त और जल बह निकला और बड़े दुख और तकलीफ के साथ उसने अपने प्राण को त्याग दिया दुनिया की मुक्ति के लिए, दुनिया की चंगाई के लिए। वही प्रभु यीशु अभी और इसी वक्त आपको चंगा करे। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु।